और यहीं से स्टोरी नेक्स्ट क्रेजी टर्न ले। नहाने के बाद सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। उधर नात्सुनो चुपचाप अपने छोटे से गुलाबी बुकलेट को पढ़ रही होती है, जो असल में एक लव गाइड है कि ट्रिप को रोमांटिक कैसे बनाया जाए। दरअसल नात्सुनो ने ये पूरी ट्रिप काजुहितो के साथ रोमांटिक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई थी। उसकी रोमांटिक सनसेट डिनर की योजना भी बिगड़ जाती है, क्योंकि अचानक सुजुना और उसकी क्लब टीम थीम एसोसिएट्स अपनी वार्षिक ट्रिप पर वहां आ पहुंचती हैं। इस बीच एक अनजान आदमी चुपकर नात्सुनो को देख रहा होता है, बिना उसके जाने, जैसे वो उसका पीछा कर रहा हो। रात को नात्सुनो प्लान करती है कि काजुहितो के बगल में सोएगी, लेकिन जब वो उसे किताबों से घिरा हुआ गहरी नींद में पाती है तो चिढ़ जाती है और उसे अपनी कैंची से डांट डपट देती है। अगली सुबह नात्सुनो काजुहितो के साथ टहलने निकलती है, जहां उनकी मुलाकात फिर से चमकदार मुस्कान वाले मैक्सी से होती है, जिसे वे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। बाद में नात्सुनो एक वेटस्टोन यानी धार लगाने वाले पत्थर की दुकान पर जाती है और वहीं उसकी भिड़ंत उसी मेट से होती है जिसने पिछले दिन काजुहितो को मारने की कोशिश की थी। दोनों फिर लड़ाई की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि दोनों एक ही ब्रांड का वेटस्टोन इस्तेमाल करती हैं और इस बात पर उनका अजीब सा बंधन बन जाता है। इधर मदोका काजुहितो के लिए करी बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पास उसकी पसंदीदा 2-8 नाइफ नहीं होती, इसलिए उसे दिक्कतें होती हैं। जब नात्सुनो और काजुहितो वापस इन में लौटते हैं तो काजुहितो नोटिस करता है कि सारे कर्मचारी अजीबोगरीब तरीके से उन्हें घूर रहे हैं, जैसे उनमें कुछ गड़बड़ हो। नात्सुनो उसे बताती है कि वो बाथ में जाकर अपनी कैंची तेज करने वाली है और उसे झांकने की कोशिश मत करना की चेतावनी देती है, जबकि अंदर से वो चाहती है कि शायद वो देख ही ले। बाथ में नात्सुनो के साथ सुजुना और मैक्सी भी आ जाती हैं और तीनों इतना देर तक गर्म पानी में रहती हैं कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं। उधर काजुहितो सिजर्स रूम में लौटता है और डर जाता है। कमरा पूरी तरह बर्बाद पड़ा था और एक भी ब्लेड नहीं बचा था। वो खोजता हुआ बाहर आता है और देखता है कि इनके सारे कर्मचारी भीड़ बनाकर उसकी तरफ नहीं, बल्कि औरतों के बाथ की तरफ जा रहे हैं और वे सब ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया हो। उनके हाथों में तरह तरह के हथियार भी होते हैं। काजुहितो किसी तरह महिलाओं के बाथ तक पहुंचकर नात्सुनो को चेतावनी दे देता है। तभी ज़ॉम्बी जैसे स्टाफ दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। नात्सुनो बताती है कि इससे पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं और इसका एक ही कारण है कि उसकी कैंचियां बोथरी हो चुकी हैं और तुरंत तेज करनी होंगी, क्योंकि बिना तेज ब्लेड के वो ठीक से लड़ नहीं पाती। नात्सुनो स्टाफ से लड़ने में कमज़ोर पड़ने लगती है, जबकि काजुहितो मदद ढूंढता है, लेकिन सुजुना और मैक्सी दोनों काम के नहीं रहते। नात्सुनो को समय देने के लिए वो खुद स्टाफ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल में फंस जाता है। इसी समय मदोका आती है, हाथ में एक अजीब सा टूना ईटर गियर लिए, जो स्टोर रूम में मिला था और एक तरह से चेनसॉ की तरह काम करता है। नात्सुनो भी तेज की हुई कैंची के साथ वापस लड़ाई में उतरती है। दोनों मिलकर पूरे ज़ॉम्बी स्टाफ को हरा देते हैं और सभी की रक्षा करती हैं। लड़ाई के दौरान नात्सुनो की लव गाइड बुक पैरों के नीचे आकर फट जाती है और इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में पागल सी होकर सबको काटने दौड़ पड़ती है। अगली सुबह इनका मालिक पिछली रात की घटनाओं के लिए माफी मांगता है, लेकिन स्टाफ कहता है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जाते समय नात्सुनो सोचती है कि अगली बार वो सिर्फ काजुहितो को लेकर यहाँ आएगी और इस बार सब कुछ उसकी रोमांटिक प्लान के हिसाब से होगा। कुछ दिन बाद नात्सुनो और काजुहितो होंडा बुक सेलर्स में किताबें देख रहे थे, तभी सकुरा एक नई अवार्ड विनिंग किताब सेलेस्टियल रोमांस की सिफारिश करती है, जिसे नए लेखक होतारू ने लिखा है। नात्सुनो तुरंत किताब खरीद लेती है। घर लौटकर काजुहितो को लगता है कि किसी ने अपार्टमेंट में घुसपैठ की है, क्योंकि 90,000 प्लस किताबों की लाइब्रेरी में एक किताब ज़्यादा है। वो खोज कर देखता है कि वो अतिरिक्त किताब वही है, सेलेस्टियल रोमांस, जो नात्सुनो अभी लाकर रखी है। नात्सुनो को शक होता है कि यही उसका रहस्यमय पीछा करने वाला घर में घुसा होगा, लेकिन जबरन एंट्री का कोई निशान नहीं होता। दोनों किताब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही काजुहितो पढ़कर खत्म करता है, वो नात्सुनो को पढ़ते हुए देखता है और अचानक उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। खुद पर काबू ना रखते हुए वो उस पर झपट पड़ता है। नात्सुनो की पढ़ाई खत्म होती है तो उसे एहसास होता है कि काजुहितो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। वो इतनी ज़्यादा किताब में डूबी हुई थी कि उसे याद ही नहीं कि गुस्से में उसने उसे उठाकर सीधे ट्रैश कैन में फेंक दिया था। काजुहितो घबराता है और अपने मन की बात छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन नात्सुनो उसका दिमाग पढ़ लेती है और उसे तंग करती है कि वो उस पर फिदा हो गया है। मजाक में काजुहितो प्यार का इजहार करता है, लेकिन ये सुनकर नात्सुनो सचमुच घबरा जाती है और तुरंत विषय बदल देती है। काजुहितो उससे पूछता है कि उसे सेलेस्टियल रोमांस कैसी लगी। नात्सुनो कहती है कि ये किसी नौसिखिए का काम हो ही नहीं सकता, लिखन बहुत ही परफेक्ट है।
दोनों महसूस करते हैं कि किताब की स्टाइल कहीं न कहीं नात्सुनो के अपने लिखने जैसी मिलती है। इस रहस्यमयी होतारू के बारे में जानने के लिए नात्सुनो सुजुना को अपने घर बुलाती है। नात्सुनो सुजुना पर अपनी कैंची और सेडिस्टिक टैक्टिक्स यूज करती है और सुजुना सब उगल देती है। होतारू के बारे में पूरा बायोडेटा, सिवाय असली नाम के। पता चलता है कि होतारू एक हाई स्कूल लड़की है और उसका पिता फेमस हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट ओसावा शुजान है। ये भी चर्चा है कि होतारू ने अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल किया है। सुजुना की मदद से नात्सुनो होतारू का पता लगाती है और काजुहितो को लेकर वहां जाने का फैसला करती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो पता उसी शहर में था जहां काजुहितो की पुरानी हाई स्कूल थी। वो बताता है कि परीक्षा के दिनों में वो वहीं के एक बुक स्टोर में नात्सुनो की किताब खरीदने गया था, क्योंकि उसके लिए नात्सुनो उससे भी ज्यादा जरूरी थी। ये सुनकर नात्सुनो शर्म से लाल हो जाती है। लेकिन जैसे ही काजुहितो सफाई देता है कि उसका मतलब नात्सुनो नहीं बल्कि उसकी किताबें थी, वो उसे पीट देती है। इस बीच एक रहस्यमयी आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। काजुहितो नात्सुनो को एक वेयरहाउस से शॉर्टकट दिखाता है, लेकिन नात्सुनो महसूस करती है कि वे घिर चुके हैं। तभी आम लोग सामने आते हैं, एकदम वैसे ही ज़ॉम्बी जैसे लोग जैसे हॉट स्प्रिंग इन में थे। नात्सुनो काजुहितो को फेंक कर उनका मुकाबला करने जाती है, ध्यान हटाती है और अकेले सबको हरा देती है। अंधेरे में से अचानक वो आदमी सामने आ जाता है, टोपी हटाता है और काजुहितो उसे पहचान लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि लेखक ओसावा शुसान था। नात्सुनो तुरंत उसे पकड़कर बांध देती है और पूछताछ शुरू करती है, लेकिन शुसान गुस्से में ही रहता है। वो मान जाता है कि अपार्टमेंट में घुसने वाला वही था। उसने एक सिक्योरिटी कंपनी के मालिक से अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके ये किया। वो कहता है कि उसकी बेटी ने उससे कहा था कि वो उसकी लिखी हुई किताब शिनोबु अकियामा तक पहुंचाए, लेकिन वो इसे सीधे मेल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नात्सुनो उसकी बेटी की किताब पढ़े। वो नात्सुनो को अपनी बेटी के लिए बुरा प्रभाव मानता है और उसके लिखे उपन्यासों से नफरत करता है। नात्सुनो समझ जाती है कि सुशांत तो ज़ॉम्बी लोगों वाला अपराधी नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा के लिए झूठ बोल रहा था। उससे ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि शायद इन सब घटनाओं के पीछे होतारो ही है, जो किसी कारण से शिनोबु अकियामा से मिलना चाहती है। इससे नात्सुनो फैसला करती है कि अब उसे सीधे होतारो से मिलना होगा। रात में वो और काजुहितो हाई स्कूल पहुंचते हैं। नात्सुनो होतारो को ढूंढने निकल जाती है, जबकि काजुहितो स्कूल लाइब्रेरी की ओर चला जाता है, वही जगह जहां वो अपने पुराने दिनों में बहुत समय बिताता था। किताबों की शेल्फ के पीछे छुपा हुआ एक पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट उसे मिल जाता है, वही जिसे वो खोज रहा था। तभी पीछे से हेमी आ जाती है और अचानक काजुहितो को पहचान लेती है, हालांकि वो अभी कुत्ता है। यही उसे समझ आता है, हेमी ही असल में होतारू है। एक फ्लैशबैक खुलता है, कैसे एक दिन काजुहितो ने हेमी की लिखी कहानी देख ली थी और पढ़ने लगा था। हेमी इतनी शर्मीली और नेगेटिव सोच वाली लड़की थी कि उसे देखकर भागने लगी थी, लेकिन काजुहितो ने उसे रोककर कहा था कि उसकी कहानी भले अकियामा शिनोबु की स्टाइल से मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल दिल से लिखी हुई है। उसने उसे आगे लिखने को प्रोत्साहित किया और यहाँ तक कह दिया कि इसे किसी प्रतियोगिता में भेजो, लेकिन हेमी का आत्मविश्वास बहुत नीचे था। वो सोचती थी कि जज का समय बर्बाद होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक लेखक बन सकती है। काजुहितो को पता चलता है कि हेमी ने उसे अपनी पहली कहानी पढ़ने के लिए इसलिए चुना था क्योंकि उसे सच में उस पर भरोसा था। जब उसने उसकी कहानी पढ़कर उसकी तारीफ की थी, हेमी को पहली बार महसूस हुआ था कि किसी को उसकी राइटिंग पसंद आई है। उसने उसी समय फैसला किया था कि वो एक ऑथर बनेगी और काजुहितो उसका पहला रीडर होगा। वर्तमान समय में हेमी काजुहितो को बताती है कि उसका पेन नेम होतारू असल में काजुहितो हारुमी के नाम का ही एनाग्राम है। भले ही अभी काजुहितो एक कुत्ते के शरीर में है, हेमी फिर भी समझ गई कि ये वही लड़का है। उसे साकुरा की उस कहानी से शक हुआ था जिसमें एक कुत्ता रोज किताबें लेने आता था, और जब हेमी ने देखा कि वो कुत्ता यानी काजुहितो उसकी छिपी हुई मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढ रहा है, तब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो वही है, क्योंकि वो जगह सिर्फ इन दोनों को पता थी। हेमी बताती है कि उसने अपनी पुरानी प्रतिज्ञा निभाकर एक असली ऑथर बनना तो शुरू कर दिया, लेकिन पहले पब्लिश होने के लिए उसे अपने पिता का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना पड़ा। उसे हमेशा लगता रहा कि उसकी पहली नॉवल अधूरी है, वही नॉवल जो काजुहितो ने हाई स्कूल में पढ़ी थी। इसी वजह से उसे खुद को फेक राइटर जैसा महसूस होता था। अब वो सच में एक जेन्युइन राइटर बनना चाहती है, और इसके लिए उसे शिनोबु अकियामा जैसे बड़े लेखक के प्रभाव को पार करना होगा। इसी सोच के साथ हेमी फैसला करती है कि वो नात्सुनो को हराकर अपनी राइटिंग आइडेंटिटी खुद बनाएगी। हेमी स्कूल के स्पीकर पर घोषणा करके नात्सुनो को छत पर बुलाती है और अपने कुत्ते को चारा बनाकर उसे उकसाती है। नात्सुनो तैयार होकर लड़ने आती है,